आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश लाइव और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। मुद्दा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, या ये हमारी जिंदगी, हमारी पहचान, हमारे आने वाले कल से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों बार बार संविधान बदलने की बात हो रही है, क्यों दलितों, मुसलमानों और पिछड़े समाज के हकों पर लगातार हमला हो रहा है, और आखिर आरएसएस का असली एजेंडा क्या है। इस वीडियो के माध्यम से इन तमाम सवालों के पीछे की पूरी सच्चाई, इतिहास और चालबाजियों को समझने की आज कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और आरएसएस के लिए एक बड़ा झटका था। बीजेपी 400 पार का सपना देख रही थी, लेकिन जनता उन्होंने 240 सीटों पर ही रोक दिया, या कहा जाए कि बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, यानी बहुमत का सपना चकनाचूर हो गया। पूरे देश ने देखा कि किसान, नौजवान, मजदूर, दलित, मुसलमान, ओबीसी हर वर्ग ने बीजेपी की झूठी बातों और नफरत की राजनीति को नकार दिया। लेकिन हार के बावजूद बीजेपी और आरएसएस का असली एजेंडा अभी खत्म नहीं हुआ है, और अब वो नए तरीके से, नई चालें चलकर संविधान में बदलाव की तैयारी में जुट गए। संसद में बहस के नाम पर संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल है कि आखिर संविधान से इतनी नफरत क्यों? वजह साफ है, संविधान ही वो ढाल है जो गरीबों, दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हकों की रक्षा करता है। संविधान कहता है कि हर नागरिक बराबर है, हर किसी को वोट देने का अधिकार है, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा, हर समुदाय का जो है समानता का अधिकार है। और यही बात आरएसएस और उसकी विचारधारा को सबसे ज्यादा खटकती है, या ये कहे कि खलती। अब अगर जमीनी हकीकत को देखा जाए, जमीनी हालातों की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो शर्मनाक घटना हुई, वो देश में जातिवाद की जहर फैलती सोच का सबसे ताजा उदाहरण है। एक यादव युवक ने कथा का आयोजन किया, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जातिवादी मानसिकता वालों को ये बात हजम नहीं कि एक ओबीसी समाज का युवक धार्मिक कार्यक्रम करे। नतीजा, पहले उसे धमकाया गया, फिर उसको जबरन उसका मुंडन कराया गया, और उस पर महिला की तरफ से पेशाब फेंकने जैसा घिनौना कृत्य किया गया। अब सोचिए, ये सिर्फ एक इंसान पर हमला नहीं था, ये पूरे ओबीसी समाज के आत्मसम्मान पर बड़ा हमला था, ठेस थी। ये एक संदेश था कि अपनी औकात मत भूले। और दलितों का तो हाल और भी बुरा है। आए दिन खबरें आती हैं कि दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, मंदिर में जाने पर उसकी पिटाई कर दी, सरकारी योजनाओं में उसके साथ भेदभाव हो रहा है, नौकरियों में भेदभाव, अब तो सीधे सीधे आरक्षण खत्म करने की भी कोशिश। ये सब अचानक नहीं हो रहा है दोस्तों, ये एक सुनियोजित योजना का एक बड़ा हिस्सा है। पहले जाति नफरत फैलाओ, और फिर संविधान पर हमला करो, और फिर समाज के कमजोर वर्गों को पूरी तरह से कुचल दो, उन्हें गायब कर दो। अब बात मुसलमानों की भी कर लेते हैं। एक धर्म विशेष जिसे हम कहते हैं, तो उनका हाल तो और भी ज्यादा खराब है। कभी सीएए, एनआरसी के नाम पर, तो कभी लव जिहाद, कभी मॉब लिंचिंग, कभी बुलडोजर। हर बार एक ही कोशिश है कि मुसलमानों को डराना है, उनकी नागरिकता पर सवाल उठाना है। और अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि मुसलमानों के वोटिंग राइट्स को खत्म करने की योजना भी बनाई जा रही है। क्यों? संशयास्पद नागरिक का टैग लगाकर उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश हो रही है। जिस तरह असम में एनआरसी के जरिए लाखों लोगों को बाहर किया गया, अब वैसे ही खेल पूरे देश में खेलने की तैयारी है दोस्तों। आप समझिए, क्या ये देश का हिस्सा नहीं है? अब थोड़ा आरएसएस के अंदर भी झांकते हैं। आज तक कोई गैर ब्राह्मण व्यक्ति आरएसएस का सर संचालक क्यों नहीं बना भाई? क्यों हर अहम पद पर सिर्फ एक ही जाति के लोग बैठे हैं? क्यों संघ के हर विचार, हर नीति में सिर्फ मनुवाद झलकता है? निशांत वर्मा को की वो पोस्ट याद कीजिए जिसमें उन्होंने ये साफ साफ आंकड़े रखे। 805 करोड़ की वर्ल्ड पॉपुलेशन, सिर्फ 4 करोड़ ब्राह्मण, और भारत में 144 करोड़ की आबादी में मुश्किल से 3%। फिर भी देश की सत्ता, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, न्यायपालिका, हर जगह सिर्फ ब्राह्मण वर्चस्व। और जब कोई ये सवाल उठाता है तो गडकरी जैसे नेता कहते हैं, जो जाति की बात करेगा उसे लात मारूंगा। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये समानता है? नहीं।
संघ का असली सपना है हिंदू राष्ट्र, और इस हिंदू राष्ट्र में संविधान की जगह मनुस्मृति चलेगी, जहां दलित फिर से अछूत होगा, ओबीसी फिर से शूद्र बनकर सेवा करेगा, और मुसलमान ईसाई या तो गुलाम बनेंगे या खत्म कर दिए जाएंगे। संघ की सोच यही है और उसी सोच को लागू करने की कोशिशें हो भी रही हैं दोस्तों। तभी तो देखिए बार बार संविधान बदलने की बात होती है। अब जरा देखिए कि किन किन चीजों पर हमला हो रहा है। सबसे पहले तो आरक्षण, बार बार ये कहा जा रहा है कि आरक्षण खत्म किया जाए, फिर सेक्युलर शब्द हटाने की तैयारी, अल्पसंख्यकों के अधिकार खत्म करने की स्कीम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन खत्म करना ताकि धर्मांतरण पर फर्जी केस बनाए जा सके। देखिए कितना स्ट्रैटेजी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म करना, SC/ST एक्ट को कमजोर करना, अल्पसंख्यक संस्थानों को टारगेट करना, ये सब कुछ एक प्लानिंग का ही हिस्सा है दोस्तों। समझिए, बारीकी से मैं नजर डाल रही हूं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों 2024 ने एक उम्मीद दी है, जनता ने इन्हें बहुमत नहीं दिया। ये साफ संकेत है कि लोग जाग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, हमें अब और मजबूती से खड़ा होना होगा, बोलना होगा और लड़ना भी होगा। संविधान बचाने की ये लड़ाई सिर्फ दलितों या मुसलमानों की नहीं होनी चाहिए, ये देश के हर नागरिक की हो जो लोकतंत्र में यकीन रखता है। क्योंकि आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चों के पास बोलने का हक भी नहीं बचेगा दोस्तों। बेहद गंभीर और बेहद चिंतनीय है ये स्थिति। मुसलमानों की वोटिंग राइट्स पर हो रहे हमलों पर भी हमने सतर्क रहना होगा। ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आज नहीं जागे ना दोस्तों, तो कल आप वोटर लिस्ट में रहेंगे भी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो दोस्तों लड़ाई लंबी है, लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सिर्फ चुनावी जंग नहीं है, ये संवैधानिक जंग है। इसलिए जागो, आवाज उठाओ और हर उस साजिश का पर्दाफाश करो जो इस देश को बांटना चाहती है, इस देश की शांति को भंग करना चाहती है। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और इसी के साथ इंसानियत भी बचाओ, क्योंकि इंसानियत जिंदा रहेगी तभी तो हम और आप रह पाएंगे। इसलिए दोस्तों आज मजबूरन ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी और आज हम ये चर्चा यहाँ पर कर रहे थे। इस वीडियो में मैंने वो तमाम पहलुओं पर गौर फरमाने की कोशिश की है जिस पर जरूरी है कि आम जनता सोचे, समझे और उसके बाद अपनी आवाज उठाए, अपनी जंग को इस जारी रखे। क्योंकि ये संविधान ही हमें जीना सिखाता और ये संविधान ही हमारे देश की पहचान है, जहां पर धर्म, जाति, लिंग भेद से उठकर जो है जिया जाता है, अधिकार मिलते हैं। अब उन पर ही प्रहार हो या उनको ही खत्म करने की कोशिश की जाए और जो एक सौहार्द है देश का, भाईचारे का, उसको खत्म करने की कोशिश की जाए, तब कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से तो हम देश को टूटने नहीं देंगे दोस्तों। देश का ये भाईचारा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई कोई भी हो, हम भाई भाई थे, भाई भाई हैं और भाई भाई रहेंगे। और इसके लिए हमें अपनी सोच, अपनी मानसिकता को मजबूत करना होगा और साथ ही बदलना भी होगा। क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो समाज के ठेकेदार हैं और जो देश के ठेकेदार हैं, वो कोशिश में है कि ये देश टूटे और हमारे देश की पहचान हम खोने नहीं देंगे दोस्तों। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप मेरी बात से सहमति जताते हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि देश के हर नागरिक तक ये वीडियो पहुंचना बेहद जरूरी हो जाता है। और देश लाइव रुकेगा नहीं, ऐसे मुद्दे उठाता रहेगा जो देश की शांति, देश के भाईचारे को टूटने नहीं देगा। तो इसलिए देश लाइव चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली को और ज्यादा बढ़ाइए ताकि हम बड़े स्तर पर जो है आवाज मुखर कर सके आपकी, हमारी, आम जनता की। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।